बीजेपी ने राम के सहारे सत्ता हासिल की, लेकिन राम की जनता ने उसे धोखा दे दिया। 400 पार बीजेपी नहीं कर पाई। अब नई रणनीति के तहत बीजेपी राम के बजाय कृष्ण को जपने लगी है और मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि राम के पथों को तो और तीर्थ स्थलों को तो आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वहीं श्री कृष्ण के तीर्थ स्थल हैं उनको भी नया रूप दिया जाएगा। बीजेपी ने राम का सहारा लेकर 400 पार करना चाहा, लेकिन राम की जनता ने उसके मंसूबा पर पानी फेर दिया। लेकिन अब मोहन ने अलग राह पकड़ ली है। मोहन यादव को लग रहा है कि उनकी नैया कृष्ण के सहारे पार लगेगी। दूसरा कारण है कि मोहन यादव उज्जैन से आते हैं और उज्जैन में संदीपनी आश्रम है। उनके गुरु भी इसी आश्रम से नाता रखते हैं, लिहाजा मोहन का कृष्ण प्रेम झलकना जायज है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता का कहना है कि बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देती है और उसी के तहत चाहे महाकाल दरबार हो या फिर अन्य तीर्थ स्थल। हालांकि जनता को विकास के साथ रोजगार की जरूरत है। पार्टी को इन स्थानों के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यादव समाज से आते हैं, यादव को खुश करने की कवायद। मोहन यादव ने कृष्ण का सहारा लिया है। इसके मायने ये है कि यादव खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं और भगवान कृष्ण के तीर्थ स्थलों को विकसित कर यादव वोट बैंक में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जानकारों की राय में भगवान को इस तरह किसी विशेष जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कभी जाति का जिक्र नहीं किया। वही भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी अलग अलग उनकी जहाँ जहाँ यात्रा हुई, जैसे उज्जैन में भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई, जानापाव में भगवान परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, धार के पास हमजेरा में भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ रुक्मिणी हरण के टाइम पर। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार तीर्थ बनाने जा रही है। इससे जुड़े हुए श्री कृष्ण पाथे मार्ग की भी आज एक मीटिंग संपन्न हुई और संस्कृति मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो हमारे अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान के तमाम लीला स्थलों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक स्थान की तीर्थ की विकसित एक विकास पूर्ण यात्रा बनाए। साथ ही साथ हमारी मानस जयंती और गीता जयंती के अवसर पर गीता महोत्सव और रामायण के मेले का आयोजन करने का भी सरकार ने निर्णय किया है। बीजेपी ने राम के सहारे सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उसकी रणनीति में थोड़ा बदलाव हुआ है, जिसका इशारा मोहन यादव ने कर दिया है। अब वो राम के साथ साथ श्री कृष्ण को भी जपने लगे हैं। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण के जन्म स्थल और जो तीर्थ स्थल हैं उनको नया रूप दिया जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी की रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है और अब मोहन भी कृष्ण के सहारे हो चले हैं। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।